बोलो सीताराम। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा, राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। जो कथा भगवान शंकर के मुख से प्रवाहित हो रही है। एक गंगा महादेव की जटा से प्रकट हुई, जटा शंकरी गंगा त्रिभुवन को पावन करती। एक गंगा भगवान शिव के मुख से प्रकट भई, राम कथा रूपी गंगा। जिस गंगा में एक बार कोई अवगाहन कर ले, जन्म जन्म का दुख मिट जाए। कल प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, सरकार माता जानकी लक्ष्मण भैया वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं और वाल्मीकि जी से प्रार्थना करते हैं, नाथ आप हमें स्थान बताइए, 14 वर्ष हम वनवास कहाँ बिताएं, कहाँ हम रहें। एक संत से भगवान स्थान पूछ रहे हैं। इससे पहले भरद्वाज जी से पूछा, नाथ कहूं हम के ही मग जाई। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा, हम किस मार्ग से जाएं। भरद्वाज जी ने गुरुदेव के पास भेज दिया। हमसे मार्ग पूछ रहे हैं, मार्ग बताने वाले तो गुरुदेव हैं, तो इनको अपने गुरुजी के पास भेज देते हैं। तो भरद्वाज जी ने वाल्मीकि जी के पास भेज दिया। प्रभु वाल्मीकि जी के पास आए हैं, वाल्मीकि जी से मार्ग पूछा, रहने के लिए स्थान पूछा। तो पहले वाल्मीकि जी ने कहा, हे रघुनाथ, पहले आप वह स्थान हमें बता दीजिए जहां आप नहीं हो, फिर हम आपको जगह बता देंगे। प्रभु हंसे। अब वाल्मीकि जी श्री राम को रहने के लिए स्थान बता रहे हैं, जहां श्री राम माता जानकी लक्ष्मण जी के साथ सदा वास करते हैं। श्री राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। श्री राम ब्रह्म है, भगवान है, और माता जानकी ये भक्ति है, ये भक्ति है। और लक्ष्मण जी ये जीव आचार्य हैं, जीव स्वरूप है। जीव का नित्य स्वरूप ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, जीव भगवान का दास है। तो भगवान भक्ति कहाँ निवास करेंगे? वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। कितना? 14। कि राम इन 14 स्थान में आप रहिए। यह 14 स्थान, यह साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति दो मिलकर के 14 स्थान बने हैं। पहला जो 5 स्थान है वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति माने जो भक्ति हम कर सकते हैं, हमारे द्वारा हो सकता है। और साधन भक्ति के अनुष्ठान के बाद सिद्ध भक्ति हृदय के भीतर प्रकट होती है। जो सिद्ध भक्ति ये भगवत स्वरूप ही है। तो पहला 5 स्थान, इनमें से एक भी अगर कोई कर दे तो भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, उसके जीवन में सिद्धा भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरीना। हे राम, जिनके श्रवण कान समुद्र जैसे हैं, जैसे समुद्र में अनेक नदियां जाकर के भरती हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है, ऐसे जिनके श्रवण समुद्र बन जाए, कान समुद्र बन जाए
और आपकी कथा रूपी अनेक प्रकार की नदियां निरंतर उस समुद्र रूपी कान में प्रवेश करे, फिर भी उस साधक का मन कभी नहीं भरे। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया तुम कहन गृहरो रे। माने जो कथा श्रवण करने के लिए सदैव प्यासा हो, तृषार्थ हो, जितना सुने फिर भी मन नहीं भरे, हे राम उनका हृदय आपका घर है, वहां आप जाकर के रहिए। श्रीमद् भागवत में पृथु जी महाराज पृथु के यज्ञशाला में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कहे, हे पृथु जी वर मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। 99 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद पृथु जी वर मांग रहे हैं। विधस्व करणायुत में शमे वरः। हे नाथ, 2 कानों से आपकी कथा सुनते हैं, मन नहीं भरता। आप ऐसा वरदान दीजिए कि दोनों कानों में ही 1000 कान का वास हो जाए। 1000 कान से हम आपकी कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने की इच्छा जिनके मन में तीव्र हो जाती है, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, भागवत। शुश्रूषुभि माने श्रवण इक्षुभि, कथा सुनने की इच्छा जिनके मन में प्रकट हो जाए, कथा सुनने की इच्छा, उसके हृदय में भगवान तत्क्षणात् जाकर के वास करते हैं। धावन्तप्ययु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। जब हरिद्वार में भागवत कथा का आरंभ हुआ, सनत सनातन सनत कुमार 4 भाई कथा सुनाने बैठे। नारद जी श्रोता के रूप में बैठे थे। पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि महात्मा देवता सब सुनने आए। पहले कौन आए? प्रथमम ये च वैष्णवा। जो वैष्णव है, वैष्णव का अर्थ है केवल तिलक माला लगाने वाला वैष्णव नहीं। वैष्णव का अर्थ जिसकी हरि कथा में रुचि। तिलक माला कंठी तो है, पर कृष्ण कथा राम कथा सुनने की रुचि नहीं, वो वैष्णव नहीं है। हरि कथा श्रवण में रुचि, हरि नाम में रुचि, साधु वैष्णव में रुचि, तुलसी में रुचि, ये सब लक्षण जिनमें हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। प्रथमम ये च वैष्णवा, पहले वैष्णव दौड़े कथा सुनने के लिए। इसीलिए हे राम, जो कथा श्रवण करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं, उनके हृदय में आप वास करो। ये पहला घर। दूसरा घर बताया, एक पक्षी है, चातक पक्षी। जानते हो चातक पक्षी? चातक पक्षी का एक नियम है, वो पक्षी किसी नदी कुंड सरोवर का पानी नहीं पीता। कहाँ का पानी पीता है? स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, ऊपर उड़ करके जाता है, ऊपर मुंह करके, और स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा का जल मुख में गिरता है, वही जल वो पीता है। और जब चातक पक्षी मरता भी है, मरते समय भी मुंह नीचे नहीं करता, ऊपर मुंह करके मरता है कि मरते समय भी यदि दूसरा कोई जल मेरे मुख में चला जाए तो मेरा नियम भंग हो जाएगा, हमारी अनन्यता भंग हो जाएगी। ऐसे हे राघव, जिनके नेत्र चातक पक्षी बन जाए और आपका रूप स्वाति नक्षत्र का जल बन जाए, और बाकी जितने भी आ जाएं लालच देने, सबको तिरस्कार करके केवल जो आपके लिए लोचन को चातक बना करके रहे, आप उसके हृदय में वास करो। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। जल
जलधर माने मेघ। हे नाथ, जो आपके दर्शन रूपी मेघ की प्रतीक्षा करे और अपने आप को चातक बना दे, चातक की यही विशेषता है। नीदरहि सरित सिंधु सरभारी। सिंधु माने समुद्र, सरिता माने नदी, सर माने सरोवर। नदी, सरोवर, समुद्र का जल भी चातक नहीं पीता, केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। ऐसे ही हे राम, जो आपको छोड़ करके दूसरे किसी के पास ना जाए, आप उसके हृदय में जाकर के वास करो। हमारे जीवन में यही कमी है। हम भगत कहलाते हैं कृष्ण के, राम के, जगन्नाथ के, और थोड़ी सी स्वार्थ के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, काम क्यों नहीं देता है? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, बुद्धि से, कर्म से, वाणी से चालाकी को छोड़ करके अनन्य भाव से भजत कृपा करी है रघुराई। इसीलिए जब इंद्रजीत, हनुमान जी पहुंचे कहां? लंका। अशोक वाटिका उजाड़ने लगे, अक्षय कुमार मारा गया। रावण ने मेघनाथ को भेजा, इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत जान गया ये बानर बहुत बलशाली है, मेरे काबू में आएगा नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी के ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र भी काम करने वाला नहीं है, फिर भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए, ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनादर ना हो, इसीलिए हनुमान जी निश्चेष्ट होकर के गिर गए। उसके बाद इंद्रजीत ने मंत्र द्वारा, रस्सी द्वारा नहीं, मंत्र द्वारा हनुमान जी को बांध दिया और कहा लेकर के आओ इस बानर को सभा में। और इंद्रजीत आ गया। इंद्रजीत के आने के बाद जो असुर थे, असुर, रावण के असुर, ये देख रहे मंत्र का बंधन तो दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ये भय कर रहे हैं कि इसको तो बांधा नहीं है और ये बानर मूर्छित नहीं हुआ है, जानबूझ के आंख बंद करके सोया है, उठेगा तो फिर राक्षस मर्द मर्द मही डारे। हनुमान जी कैसे मारते थे असुरों को? पकड़ते थे, मर्दी मर्दी मही डार, रगड़ रगड़ के मारते थे। ऐसे किसी को मार दो इतना कष्ट नहीं होगा, किसी को रगड़ दो हाथ पांव छिल जाए है? तो हनुमान जी जानते थे असुर ये बानर मूर्छित नहीं है, जानबूझ के नाटक कर रहा है, अभी उठेगा फिर रगड़ेगा। तो असुरों ने क्या किया, मोटा मोटा साकल, लोहे का साकल ला करके हनुमान जी को बांधा और बांध करके उठा करके लेके जा रहे हैं। हनुमान जी एक आंख खोल के देख रहे हैं। इंद्रजीत आया और देखा कि असुरों ने हनुमान जी को साकल से बांधा है। फटकार, अरे मूर्खों, तुमको किसने कहा इस बानर को साकल से बांधने के लिए? बोले युवराज, आप इसके बल को नहीं जानते, आपको नहीं रगड़ा है, हमको रगड़ा है। हाँ, अरे मूर्खों, ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। ब्रह्मास्त्र से बांधने के बाद इसको तुमने रस्सी से बांधा है, साकल से बांधा है, अब ब्रह्मास्त्र काम करने वाला नहीं है। अब ये बानर को कोई बांध नहीं सकता, भाग जाएगा। जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता,
ऐसे ही भगवत शरणागति अन्याश्रय को स्वीकार नहीं करती। मोर कहाए करे नर आशा, भगवान कहते हैं मेरा होने के बाद दूसरे का आश्रय ले रहा है वो मुझे कदापि प्रिय नहीं है। ऐसे ही एक बार जब भगवत शरणागत ले लिए तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो। नीदर ही सरित सिंधु सरहारी, रूप बिंदु जल होई सुखाई। केवल आपके दर्शन रूपी जल से ही वो सुखी हो। हे राघव, जिनकी ऐसी श्रद्धा आपके रूप में हो, दर्शन के लिए जो लालायित हो, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते जगन्नाथ महाप्रभु को, यावत काल दर्शन करे गरुड़ेर पाछे। एक वृद्धा माता दर्शन करने आई, बहुत भीड़ था मंदिर में, दर्शन कर नहीं पाती, दर्शन के मारे भूल गई कहाँ हूं, किसके पास हूं। एक पांव रखती है गरुड़ के ऊपर, एक पांव महाप्रभु के ऊपर, और खड़े होकर के दर्शन कर रही है। भूल गई किसके ऊपर पांव रखा हूं। भक्त आए, हरे हरे इस माता को देखो, महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई, उतारना चाहे, महाप्रभु ने मना कर दिया। अरे हमको दर्शन करना कहाँ आता है, दर्शन तो ये कर रही है। नारी स्वभाव से संकोची होती है, फिर भी महाप्रभु को दर्शन करके इसका ऐसा भाव है, इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि किसके ऊपर खड़ी हो चुकी है, इसके स्पर्श से मैं भी पवित्र हो जाऊं। ऐसा जिनका दर्शन में रुचि हो। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलिवे को हियरा तपे, मेरे जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिन रह्यो न जा। ब्रजराज लड़े ते लाडले, तुम बिन रह्यो। ऐसे जिनके नेत्र चातक बन जाए, दर्शन को नयना तपे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। अखियां हरि दर्शन को प्यासी। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत अखियां हरि दर्शन को प्यास। ऐसी जिनकी भाव है, दर्शन की प्यासी नेत्र हैं। मीरा कहती है, दरस बिना दुखन लागे, दुखन लागे ने, दरस बिना दुखन लागे। हे गिरधर, जब से तुम बिछुरे मेरे प्यारे, जब से तुम बिछुरे मोरे प्यारे, कबहू न पायो चैन अखियां
ऐसी लालसा जब मन में आएगी दर्शन के लिए, तभी दर्शन मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। हे राघव, बसहु बंधु सिया सह रघुनायक। ऐसे भक्तों के हृदय में बंधु माने लक्ष्मण जी के साथ, सिया सह जानकी जी के साथ, हे राम आप उनके हृदय में विराजमान कीजिए। उनके हृदय में भगवान भी रहेंगे, भगवान के साथ भक्ति भी रहेगी, और जीवाचार्य मैं भगवान का दास हूँ, ये कभी जीव भूलेगा नहीं। अस अभिमान जाए जनु मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हृदय में प्रकट हो जाए। कौन सा अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और श्री राम मेरे स्वामी हैं। तो ये दूसरा घर है, यहाँ हे राम आप रहिए। अब तीसरा घर कौन सा है सुनिए। तीसरा घर हमारे लिए है। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राघव, जिनकी जीवा हंस बन जाए, हंस हंस देखे वो हंस, कहाँ देखे वो हंस नहीं है, वो एक प्रकार का बतख है। हंस केवल मान सरोवर में ही मिलते हैं, कैलाश मान सरोवर में। और हंस क्या खाते हैं? मोती, मोती चुगते हैं। हे राघव, जिनकी जीवा हंसिनी बन जाए, हंस बन जाए, और आपकी कथा रूपी मान सरोवर में, एक मान सरोवर है कैलाश में है, और ये क्या है? ये मानस सरोवर है। रामचरित मानस असनामा, मानस सरोवर। आपकी कथा रूपी मान सरोवर में जिनकी जीवा हंस बन करके कथा रूपी मोती को चुगे, सिद्धांत रूपी मोती को चुगे, नाम रूप लीला रूपी मोती को ग्रहण करे, ऐसे भक्त के हृदय में आप वास करें। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीवा जासु। जीवा हंसिनी बन जाए और बुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसहु हियतासु। देखो, कथा सुनना चाहिए, सुनने से बड़ा कोई साधन नहीं है। पर कथा श्रवण करते समय भी कभी कभी श्रोता का मन इधर उधर हो जाता है। बैठे हो कथा सुनने पर मन भागता है इधर उधर। पर जब कोई वक्ता बैठ करके भगवान की कथा कहता है, चाहे 1 घंटा कहे, 2 घंटा कहे, 3 घंटा कहे, उसका मन 1 सेकंड के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी भगवत चिंतन से अलग होता नहीं है। अगर वक्ता ही इधर उधर मन रखेगा तो कथा कह पाएगा? तो 2 घंटा, 1 घंटा, जितना भी समय वक्ता कथा कहता है, उसका मन अविरल भगवान के रूप नाम में लगा रहता है। कथा कहते कहते कभी मन भर आता है। तो जो वक्ता यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति, सर्वात्मन अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, हे नारद पुत्र, जो वक्ता यह संकल्प लेकर के कथा कहे, यथा भक्तौ यथा हरौ भगवती, कि हे राघव, हे राम, जितने भी श्रोता बैठ के कथा सुन रहे हैं, कथा श्रवण करके उनके मन में आपके प्रति भक्ति प्रकट हो जाए। इति संकल्प वर्णय, ऐसा संकल्प करके जो कथा कहता है, उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। राम बसहु हियतासु। तो ये तीसरा घर हुआ। चौथा घर आप सबके लिए है।
सब पूछते हैं ना, हम गृहस्थ हैं, दुनियादारी निभाना पड़ता है, संसार में रहते हैं, संसारी लोग हैं, हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, हमारा क्या धर्म है। वाल्मीकि जी कहते हैं गृहस्थों के लिए पहला धर्म तुम ही निवेदित भोजन करहि। पहला कर्तव्य, घर में जो भी बनेगा पहले भगवान को भोग लगेगा। बिना प्रसाद अमनिया पाएंगे नहीं, क्योंकि प्रसाद और भगवान में कोई भेद नहीं है। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं चयत् सर्वथा निर्विकारम स्यात् यथा ब्रह्म तथैव सः। भगवान का प्रसाद ब्रह्म स्वरूप है, यह अर्ण ब्रह्म है। जगन्नाथ महाप्रभु और महाप्रभु के प्रसाद में कोई भेद नहीं है। जो निरंतर प्रसाद पाते हैं उनकी बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाती है। कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल करके देखे, 4-5 महीना बाहर का कुछ ना खाए, केवल प्रसाद पे जीवित रहे 6 महीना, 6 महीने के बाद आप स्वयं अनुभव करोगे आपकी मन की स्थिति कहां तक पहुंच गई। और प्रसाद का स्वाद जब लग जाएगा तो उसके बाद दूसरे वस्तु खाने का मन ही नहीं करेगा। प्रसाद स्वयं भगवान है, इसीलिए तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु पहले आपको भोग लगाए। क्या भोग लगाए? लच्छी दाना है, चीनी, जो हम स्वयं नहीं खा सकते वो भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। बढ़िया थाली सजाओ, बढ़िया सजा करके नींबू मिर्चा भी दे दो, अचार भी दे दो, पापड़ भी दे दो और तुलसी दल पधार के भगवान के सामने निवेदित करो। राम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और भगवान से निवेदित करो, प्रभु पाओ पाओ। आज जो सब्जी लगाई है कल मत लगाना, बदल बदल के लगाना। जिस मौसम में जो फल आए प्रभु को पहले ला करके वो फल देना। घर में मिठाई आए पहले भगवान को निवेदित करना। ये सब साधन भक्ति है। इसी को करते 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 भगवान हमें अपना लगने लगेंगे। स्वयं मन में भाव आएगा कि रोज प्रभु को मटर खिला रहे हैं, बैगन खिला रहे हैं, कल बदल बदल के खिलाएंगे। तो पहला साधन है तुम ही निवेदित भोजन करहि। और दूसरा, घर में नया कपड़ा आए, साड़ी आए, कपड़ा आए, आभूषण आए, पहले भगवान को चढ़ा दो। भगवान को स्पर्श करने के बाद वो प्रसाद बन जाएगा। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। देखो, सोने में कलयुग का वास है कि नहीं? परीक्षित जी के प्रसंग में महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया है, परंतु जब वह सुवर्ण, वह अलंकार पहले भगवान को निवेदित कर दिया जाएगा तो उसका दोष मिट जाएगा। उसके बाद उसको धारण करो, उसमें कोई दोष होगा नहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तो पहला भगवान को निवेदित करके भोजन करो, भगवान को निवेदित करके वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो। देवता, किसी देवता का मंदिर दिख जाए तो प्रणाम किए बिना मत जाना।
भगवान के मंदिर को देख करके जो प्रणाम नहीं करता उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दूर से ही भले दोनों हाथों से प्रणाम करो। गुरुदेव का दर्शन हो तो गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करो। किसी ब्राह्मण का दर्शन हो तो ब्राह्मण को भी प्रणाम करो। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। सुर माने देवता, गुरु और द्विज माने ब्राह्मण, इनको देख के प्रणाम करो। देखो प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? प्रणाम करने से अहंकार मिटता है, मन का अहंकार मिटता है प्रणाम करने से। और जो प्रणाम करता है उसको मिलता है आशीर्वाद, मिलता है गुरुजनों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद। इसीलिए बड़ों को देखो, ब्राह्मणों को देखो, भगवत प्रतिमा स्वरूप को देखो तो प्रणाम करो। करनीत करही राम पद पूजा। अब प्रतिदिन भगवान की सेवा घर में करो। चाहे श्री राम हो, चाहे श्री जगन्नाथ महाप्रभु हो, चाहे श्री बाल गोपाल हो, चित्रपट फोटो घर में रखो। और विग्रह सेवा कर सको तो विग्रह रखो, वरना मत रखो। चित्रपट रख के प्रतिदिन भगवान को तुलसी दे करके पूजा करो। करनीत करही राम पद पूजा। और पूजा करने के बाद विशेष है ध्यान देना, राम भरोस, राम जी के ऊपर भरोसा रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। और जब भरोसा रखोगे, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। राम जी को छोड़ करके स्वप्न में भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत होना। राम बरो भरोस हृदय नहीं दूजा, दूसरे किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर कुछ मांगना भी होगा तो हमारे इष्ट देव से मांगेंगे। अगर इनको छोड़ के दूसरे से मांगा, इसका अर्थ है इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। और जब भरोसा नहीं है तो कृपा भी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए इसको मंत्र जानना, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। और कभी कभी बीच में 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, फिर हर महीने एक बार चरण राम तीरथ चली जाही। बीच बीच में अयोध्या जी, श्री वृंदावन, श्री नीलाचल जाके भगवान को देख के आओ, दर्शन करके आओ। जीव के आधे दुख, क्या सारे दुख उसी समय मिट जाते हैं जब भगवान के सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। आधे दुख वहीं मिट जाएंगे। इसलिए बीच बीच में तीर्थों में जाकर के भगवान का दर्शन करो। उससे लाभ क्या होगा? पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। सरयू जी में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो, गंगा जी में स्नान करो, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करो, राधा मदन मोहन श्याम सुंदर बांके बिहारी राधा रमण दर्शन करो, पुण्य मिलेगा। और जब पुण्य मिलेगा, आपके राहु शनि अपने आप शांत हो जाएंगे। जीव को सुख मिलता है पुण्य के बल। और घर में बैठे रहो, दिन रात पाप ही पाप करो, पुण्य कमाया नहीं, कहां से सुख मिलेगा? ये छोटे छोटे नियम अगर कोई जीवन में धारण कर ले तो वो जीवन में कभी दुखी होगा नहीं। इसीलिए चरण राम तीरथ चली जाहि। ये सब काम जो करता है राम, कौन कौन? भगवान को निवेदित करके भोजन करे, भगवान के प्रसाद रूप से वस्त्र आभूषण धारण करे, देवता ब्राह्मण गुरु को प्रणाम करे, श्री राम जी की सेवा करे, भगवान को छोड़ के दूसरे किसी के पास ना जाए, और बीच बीच में तीर्थ में जाके दर्शन करके आए। राम बसहु तिन्ह के
राम आप उनके हृदय में जाकर के वास करो। ये चौथा स्थान। पांचवा स्थान दिया, ये सब करते समय ये सब करते रहना, और साथ में मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। हे राम, जो आपके मंत्र को जाप करे। कौन सा मंत्र? जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है उस मंत्र को। अच्छा, अगर कोई पूछे हमने तो दीक्षा नहीं ली तो ले लो, और फिर भी नहीं ली तो क्या जाप करें? मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। मंत्र राज जाप करो। मंत्र राज माने महामंत्र जाप करो। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यही महामंत्र है और यही मंत्र राज है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। और प्रभु आपकी पूजा करें, अकेले नहीं। पूजहि तुमहि सहित परिवार। पूरे परिवार को लेकर के जो आपकी पूजा करे। हम स्वयं तो पूजा कर लेते हैं पर बच्चों को बुलाते नहीं हैं। तो आप कहोगे बच्चे आते नहीं पूजा में, भगवान को चीनी भोग लगाओगे हैं, बच्चे आएंगे। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने एक युक्ति कर ली बच्चों को पूजा में लाने के लिए। रोज संध्या के समय जब मार्केट से आते, दादाजी चॉकलेट लेकर के आते, बढ़िया बढ़िया चॉकलेट, और बच्चों को दिखा देते। सब बच्चे पीछे पीछे भागते, दादा चॉकलेट दो, दादा चॉकलेट दो। अभी नहीं मिलेगा, सुबह आरती के बाद चॉकलेट मिलेगा। जो आरती में आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। तो दादाजी बाद में पूजा में आते, बच्चे पहले आकर के खड़े रहते चॉकलेट के लोभ में। कैसे भी बुलाओ पर बुलाओ। जिसके परिवार में पूरा परिवार भगत है, पूरा परिवार मिलके भगवान की सेवा करते हैं, उनके घर में कभी अमंगल आ नहीं सकता। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु पूजहि तुमहि सहित परिवार। और क्या करें? ध्यान दो। तर्पण होम करहि विधिनाना। घर में बीच बीच में अमावस्या, पितृपक्ष आ जाए, श्राद्ध पक्ष, तो तर्पण, पितरों को तर्पण दो। जिनके घरों में पितरों को श्राद्ध नहीं मिलता, तर्पण नहीं मिलता, उसके पितृ असंतुष्ट रहते हैं, और जिनके पितृ असंतुष्ट रहते हैं वह कभी सुखी रह नहीं सकते। इसीलिए अमावस्या, पितृ पक्ष में पितरों को श्राद्ध तर्पण दो। किसी पवित्र तीर्थ में जाओ तो पितरों के नाम से तर्पण करो। और संक्रांति, जन्माष्टमी, रामनवमी, पूर्णिमा, ऐसे पवित्र तिथियों में घर में होम करो। ब्राह्मणों को बुला करके होम करो। तर्पण होम करहि विधिनाना। यही कारण है दुख पाने का। साल साल बीत गए, घर में कभी होम हुआ नहीं, पूजा हुआ नहीं, तो कैसे देवता वास करेंगे घर में? साल में कम से कम 4-5 बार ऐसे भी लोग हर संक्रांति होम करते हैं। होम करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, देवताओं का वास उस घर में होता है। इसीलिए तर्पण होम करहि विधिनाना। ब्राह्मणों को बुलाओ, विप्र जेवाई, ब्राह्मण भोजन कराओ। हैं? भगवान संतों के मुख से रसम वैष्णव जिह्वया
साधुओं के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए संतों को, ब्राह्मणों को घर बुला करके भोजन कराओ, और भोजन करा करके विप्र जीवाई देहि बहुदान, ब्राह्मणों को खूब दान दे करके संतुष्ट करो। होम तर्पण ब्राह्मण भोजन करने के बाद गुरुदेव की सेवा करो। कैसे? तुम ते अधिक गुरु हे राम, आपसे भी ज्यादा जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखे। देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि घर से भगवान की फोटो ही अलग कर दें, हैं? इसी चौपाई को सुन करके और शास्त्र के ऐसे वचनों को सुन करके लोग समझ नहीं पाते, और घर से भगवान की फोटो तो अलग कर देते हैं और गुरुदेव की फोटो लगा देते हैं। भगवान को ऊपर रखते हैं, गुरुदेव को नीचे रखते हैं। गुरुदेव भगवान से ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि गुरुदेव शिष्य को भगवान के चरणों में पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए गुरुदेव की ज्यादा महिमा है। स्वयं भगवान भी गुरु की सेवा करते हैं। विश्वामित्र सोवन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। स्वयं राम लक्ष्मण विश्वामित्र की सेवा करते हैं कि नहीं? तो गुरु की महिमा इसीलिए है कि गुरु भगवान की प्राप्ति करा दें, इसीलिए गुरु की सेवा ज्यादा करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को हटा करके गुरु को बिठा दें, वो गुरु भी नरक जाएगा और चेला भी नरक जाएगा। भगवान के अनुगत में गुरु की सेवा करो। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। जब भगवान से ज्यादा गुरु को मानोगे तब क्या गुरु की आज्ञा की अवहेलना होगी? गुरु के प्रति अपराध होगा? आचार्य माम बिजानियात नावमन्यत करहि चित्त, नमर्त्य बुद्धि सूयेतः न मर्त्य बुद्धि सूयेतः सर्वदेवमयो गुरु। गुरु को सामान्य मनुष्य मत जानना। यद्यपि गुरु सामान्य मनुष्य है, फिर भी गुरु को सामान्य मनुष्य मत जाना। यह सिद्धांत इसीलिए है कि गुरु के प्रति हमारा अपराध ना हो, क्योंकि गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो सारे पुण्य वहीं नष्ट हो जाते हैं। सकल भाय से वही सनमानी। तो क्या करना है? मंत्र राज का जाप, परिवार सहित पूजा करना, तर्पण होम करना, ब्राह्मण सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और सब करने के बाद क्या मांगना? सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। यह सब करके एक ही वर मांगना है कि श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। राम चरण रति हो। ये सब जो करे तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। ऐसे भक्तों के हृदय में हे राम श्री जानकी जी को लेकर के आप विराजमान कीजिए। यह जो 5 स्थान है ये साधन भक्ति है। इसके बाद जो भक्ति बताएंगे ये 5 जब तक नहीं करोगे बाकी के भक्ति होने वाले नहीं है। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्षा ना हो, ये संभव है? ये तभी संभव होगा जब ये साधन भक्ति का अनुष्ठान बनेगा। और कुछ करोगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? साधन भक्ति अगर परिश्रम है तो सिद्धा भक्ति ये फल है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।